आपकी लाइफ की 10 ऐसी बातें जो किसी को नहीं जाननी चाहिए या आपको किसी को बतानी नहीं चाहिए। नंबर 1 पर है घर परिवार की बातें। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र रिश्तेदारों या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। छोटी मोटी समस्या जीवन में चलती रहती है। पति पत्नी संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है या भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर हट जाएंगे लेकिन आप पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करके आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। इसलिए अपने घर की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। नंबर 2, घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर में हर किसी को एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन जिनको आप अच्छे से नहीं जानते हो उनको भी घर के बारे में बताना गलत है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में यह धारणा प्रचलित हुई है कि किसी को अपने घर का रहस्य नहीं बतानी चाहिए। नंबर 3, आपका धन। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कारण हैं। धन को अपने परिचित और रिश्तेदारों से गोपनीय रखने की ही सलाह दी जाती रही है, लेकिन ध्यान रहे अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो यही धन दुखदायक साबित होगा। इसलिए आप अपनी पत्नी से झूठ ना बोलें। नंबर 4, अपना अपमान। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामलों में कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को ज्यादा दिन तक दिमाग में ना पालें, बल्कि इस पर विचार करें कि कोई दोबारा आपके साथ ऐसा न कर पाए। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी भी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी और से चर्चा करते हैं। तो आपको बात समझ आ गई होगी। इसलिए अपनी अपमान को किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, अपनी अयोग्यता या कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखना घातक साबित हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब कहाँ कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। कमजोरी और अयोग्यता में फर्क करना भी सीखें और अपनी कमजोरी किसी के साथ भी शेयर ना करें। नंबर 6, मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। और कहावत ये भी है कि आपको आगे क्या करना है उसके बारे में मन में सोच के बैठे हैं, और अगर आप किसी को यह बता देते हैं तो उस कार्य के प्रति जिसे हम आगे करने की सोच रहे थे उसके प्रति हमारे शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए हमें बाद में उस कार्य को करने में मन नहीं लगता और हम उस कार्य को नहीं पूरा कर पाते हैं और वह काम अधूरा रह जाता है। इसलिए कभी भी हमें अपने फ्यूचर प्लान के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। नंबर 7 पे आता है गुरु मंत्र साधना और तप। यदि आपने किसी योग गुरु से शिक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया भी एक गुरु मंत्र है। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है, इसलिए यह चीज कभी भी किसी को न बताएं। नंबर 8 पर आता है दवा। आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं। प्राचीन काल में ऐसा ही मान्यता था। हो सकता है कि यह विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के कुछ लोग दुर्लभ प्रकृति के जानवर भी होते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू पीते हैं तो वह भी तभी उचित है जब तक कि उसकी गोपनीयता भंग ना हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है, समझो उसी दिन आपका पतन होना भी शुरू हो जाता है। इसलिए इस चीज को गोपनीय ही रखें। नंबर 1 पर आता है आयु। हालांकि कुछ लोग आपकी आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं,
लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण से आपकी आयु पूछता है तो उसे कतई ना बताएं। लेकिन वर्तमान में यह संभव नहीं है। लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य किसी कार्य के लिए फॉर्म भरने में इसका खुलासा करना ही होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसे मौके या स्थान होते हैं जहां आयु बताना जरूरी नहीं होता, तो ऐसे स्थान पर अपनी आयु किसी को न बताएं। आजकल अनजान लोग भी पूछ लेते हैं कि कितने वर्ष के हैं आप, तो ऐसे लोग से बचें और अपनी आयु को न बताएं किसी को भी। नंबर 10 पर आता है दान पुण्य। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नजर में होता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दे, किसी गरीब को भोजन कराना, किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य उसका अपने मुंह से बखान ना करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझे वह खारिज हो जाएगा। इसलिए दान करें लेकिन दिखावा ना करें। ऊपर वाला सब देखता है जो हम करते हैं। इसलिए दोस्तों हमें कभी भी दान करते हैं तो उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। बहुत लोग दान करने के बाद फ़ोटो वीडियो बना के उसे दिखावा करते हैं। तो ऐसे ना करें फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने फैमिली के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और अच्छी-अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक बने रहिए आप हमारे इस चैनल पे।